ओम शांति। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाले शिव बाबा की 5/2/2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने मुरली शुरू होते ही कहा, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अपने आप से पूछो कि हम आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। तो आज पहला होमवर्क तो हम यही लेंगे कि हर कर्म करते हुए हम बार बार अपने आप से पूछेंगे कि मैं आत्म अभिमानी होकर कर्म कर रहा हूँ, मैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर कर्म कर रहा हूँ। खाना बना रहे हैं, पूछें अपने मन से, बाबा याद है देही अभिमानी होकर कर्म कर रहे हैं। तो जब हम बार बार ऐसा याद करेंगे तो हमें अभ्यास हो जाएगा और हम हर कर्म आत्मिक भान में कर पाएंगे। आज बाबा ने हमें बहुत बार कहा कि अपना पोता मिल चेक करो कि कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में अगर कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। बाबा ने जो हमें कर्म अकर्म विक्रम की गुह्य गति समझाई है उसे बुद्धि में रखो। तो पहले तो जब हम हर कर्म पर अपने नज़र रखेंगे कि ये अकर्म बन रहा है या विकर्म बन रहा है, तो अगर हम ये बुद्धि में रखेंगे तो हमारे कर्म विक्रम नहीं बनेंगे। अकर्म मतलब अगर हम आत्मिक भान में कर्म करते हैं तो विकार हमारे पास नहीं आते कर्म करते हुए, और कर्म क्या बन जाता है, अकर्म बन जाता है। और विकर्म क्या होता है, जो बुरा कर्म है। जब हम देह भान में कर्म करते हैं तो हमें देहधारी याद आते हैं, उनकी अच्छी बातें बुरी बातें याद आती है, तो वो क्या है, वो विकर्म बन जाता है। क्योंकि हम उस टाइम कोई ना कोई विकार के वश हैं, या तो मोह के लोभ के कोई ना कोई विकार के वश हैं, तो वो क्या बन जाता है, विकर्म बन जाता है। तो अब हम खाना बना रहे हैं, अगर मैं बार बार खुद को याद करा रही हूँ, आत्म अभिमानी होकर बना रही हूँ, देही अभिमानी होकर बना रही हूँ, बाबा के साथ बना रही हूँ, तो वो कर्म क्या होता जाएगा, अकर्म बनता जाएगा। उसका हमें बुरा फल नहीं मिलेगा। अगर हम देह भान में बना रहे हैं तो ओब्वियसली हम देहधारियों की याद में बना रहे हैं, और वो याद क्या है, कोई ना कोई विकार के वश ही है। तो हमें सारा दिन हर कर्म पर ऐसे भी अटेंशन रखनी है कि अकर्म बन रहा है या विक्रम बन रहा है। अगर हमें लगा कि वो विक्रम बन रहा है तो हमें क्या करना है, हमें बाबा से उसी टाइम उस कर्म के लिए माफ़ी मांगनी और शक्ति भरनी है कि अगला कर्म हम अच्छा श्रेष्ठ कर्म कर सकें। अब हम तीनों को और भी गहराई से समझेंगे। अकर्म मतलब जिसका हमें और फल नहीं मिलना है। जैसे सतयुग में क्या है, अकर्म है, इसलिए हमें उनका फल आगे नहीं मिलता है, हम तो वहीं पर फल भोग रहे हैं। जैसे मैंने एक पेड़ लगाया, पेड़ लगाना क्या है, कर्म है। उसके बाद उसके फल सभी आत्माएं और आत्माएं भी खा रही है, तो वो क्या हो गया, श्रेष्ठ कर्म, अच्छा कर्म हो गया, क्योंकि और आत्माएं खा रही है। तो मेरा क्या है, पुण्य का खाता बढ़ रहा है। लेकिन अब क्या है, उसका फल मैंने खा लिया, अब क्या हो गया, और फर्दर तो नहीं मिलने वाला है फल, तो वो क्या हो गया, अकर्म। जब मैंने उस पेड़ का फल खा लिया तो उस फल खाने का मुझे कोई फल नहीं मिलने वाला है, वो है अकर्म। और तो ऐसे सतयुग में क्या, हम आत्मिक भान में कर्म करते हैं, तो वो सारे कर्म क्या है, अकर्म है, उनका कोई ना अच्छा फल है ना बुरा फल है। अगर वो अकर्म नहीं होते, श्रेष्ठ कर्म होते, तो 2500 साल हमने श्रेष्ठ कर्म किए तो उनका तो इतना फल इकट्ठा हो जाता कि अगले 2500 साल हम बहुत आराम से गुजारते। लेकिन वो क्या है, अकर्म है, इसलिए उनका कोई फल हमें नहीं मिलता। अब बाबा क्या कहता है कि हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। श्रेष्ठ कर्म कौन से होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं जैसे मान लो एक आदमी ने नलका लगाया, पानी का जो नलका होता है वो लगाया। अब वो अगर उसने अपने घर में लगाया तो क्या किया, अच्छा काम किया, अड़ोसी पड़ोसी ले जाते हैं घर से। लेकिन वही नलका अगर वो गांव के बीच में लगाता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत पूरा गांव उससे पानी पी रहा है, आते जाते राहगीर हैं उससे पानी पी रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म मतलब एक कर्म से अनेकों का भला हो। जैसे हमने किसी आत्मा को ज्ञान दिया तो वो अपना ही नहीं, खाना बाबा की याद में बना रही है, ऑफिस बाबा की याद में जा रही है, तो वो हर जगह क्या है, प्योरिटी की वाइब्रेशन फैलाती जा रही है, तो वो क्या है, और फिर वो और आत्माओं को भी ज्ञान दे रही है, तो ये क्या हो गया, श्रेष्ठ कर्म हो गया। तो ऐसे ही हमें इन तीनों को ध्यान रखना है कि मैं कर्म कर रही हूँ, अकर्म कर रही हूँ, विकर्म कर रही हूँ या श्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ। तो अगर हम सम्मान के साथ
खाना बना रहे हैं, सोमान में रहकर ऑफिस में काम कर रहे हैं, बाबा के साथ कंबाइंड होकर काम कर रहे हैं, तो वो कर्म क्या बन जाता है? श्रेष्ठ कर्म, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन चारों ओर फैलती है। आज बाबा ने स्लोगन में कहा भी ना कि अव्यक्त स्थिति में चारों तरफ लाइट फैलाना, लाइट हाउस बनना है। तो अगर हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर कोई कर्म करें, फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर देह भान से बिल्कुल अलग होकर कर्म कर रहे हैं, देही अभिमानी अवस्था में, तो क्या हमारी वाइब्रेशन चारों ओर फैलेगी और वो कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा, पुण्य के खाते में जमा हो जाएगा। दूसरा, हमें ध्यान रखना है अपनी कर्मेंद्रियों पर। बाबा ने आज इस पर बहुत बार कहा कि तुम ध्यान रखो कि कोई नहीं देती है। और बाबा ने आँखों के लिए कहा, सबसे ज़्यादा धोखा आँखें देती है। और हम नोट करेंगे, हमने कहीं बाजार में जा रहे हैं तो हमें कोई बंदा दिख गया, उस टाइम तो हम बिजी हैं तो हमारा मन कुछ चिंतन नहीं करेगा, लेकिन जब भी हम फ्री होंगे, योग में बैठेंगे या कुछ जब भी मन फ्री होगा तो याद करेंगे वो आत्मा बाजार में दिखी थी, वो बाजार में क्या कर रही थी, कुछ ना कुछ उसका चिंतन जरूर चलेगा। तो आंखों ने सिर्फ देखा, 1 सेकंड देखा और हमारे मन को कहाँ ले गया थी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा, इसलिए कहा कि सबको क्या देखो, आत्मा भाई देखो, या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी देखो, भी हमारे भाई बहन है और मुझे इसका कल्याण करना है, बाबा से मिलवाना है। अगर हम सबको आत्मा देखेंगे तो हमारा ध्यान ना देह मर जाएगा और देह पर ना जाने के कारण आंखें हमें धोखा नहीं दे पाएंगी। आंखें ही धोखा देते। बाबा ने कहा कोई अच्छी जुबान भी कम नहीं है, कोई अच्छी चीज़ देखी दिल होगी खा लो, तो जुबान भी कब धोखा दे रही है? आँखों ने देखा तो जुबान में आया, अगर आँखें नहीं देखती तो जुबान भी खाने के लिए नहीं होती। तो हमें क्या है, जो भी मिल रहा है साक्षी होकर जब हम देखते रहेंगे तो कोई कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देगी। और बाबा ने कहा अगर कोई कर्मेंद्रिय धोखा देती है तो अपने आप को सजा दो। सजा कैसे देंगे अपने आप को? कोई जो अपनी सबसे अच्छी चीज़ है खाने पीने की वो छोड़ दो। आज आंखों ने धोखा दिया या मुख कड़वा बोला या कानों ने बुरी बातें सुनी और उनका चिंतन किया तो वो क्या है, धोखे हैं। कान धोखा दे गया, सुना तो सुना, चिंतन करवाया, अगर हम उसका चिंतन नहीं करते, बाबा को सौंपते जाते तो भी वो बुरा कर्म नहीं बनता। लेकिन आंखों ने कानों ने ऐसे धोखा दे जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर धोखा मिला ऐसे और बार बार आंखें कान नाक ऐसे कर रहे हैं चेतावनी करने के बाद भी, तो क्या करना है, अपनी पसंद की चीज़ खाना छोड़ो। जैसे आज मैं चाय नहीं पीऊँगा, आज मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि आंखों ने मुंह ने सजा देंगे जब हम मन को उसकी पसंद की चीज़ नहीं मिलेगी तो वो क्या है, आगे से सुधर के काम करेगा। तो बाबा ने, और रात को बाबा को पोता मेल देना है कि किसी कर्मेंद्री ने धोखा तो नहीं दिया। और दृष्टि को पवित्र करने का तरीका भी बाबा ने बहुत अच्छा बताया। आज बाबा कहते सदैव बाबा बाबा करते रहो, बाबा कहने से आँखों से प्रेम के आंसू आ जाएं। तो जितना हम ये आंखें बाबा को देखेगी, बाबा से दृष्टि लेगी, जितना इसमें प्रेम के आंसू आएंगे उतनी ही ये दृष्टि पवित्र होती जाएगी और ये देहधारियों से निकल कर उनमें चमकते हुए मस्तक मणि को देखेगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जब भी मौका मिला, हमारे पास फ़ोन है सबके पास, फ़ोन में बाबा का फ़ोटो आ गया, जब भी मौका मिले बाबा से दृष्टि ले लो, जब भी मौका मिले बाबा को देखो। जितना हम बाबा को देखते जाएंगे उतनी हमारी आंखें पवित्र होती जाएगी। और बाबा ने कहा, सेवा का एक बहुत आसान तरीका बताया कि सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक देखो। तो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं बाप समान बनने में विजयी हूँ, मैं माया जीत बनने में विजयी हूँ। विजय का तिलक चमक रहा है, बहुत सुंदर। और इस बार जो बाबा मिलन था उसमें बाबा ने ही हमारे माथे पर विजय का तिलक लगाया। तो रोज़ सुबह अमृत वेला देखेंगे बाबा की लाइट की उंगली मुझे टच कर रही है और बहुत सुंदर चमचमाता तिलक मेरे माथे पर लगा दिया विजय का। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो कोई भी कर्म दिन में करेंगे, मेरी विजय कैसे नहीं हो सकती, भगवान मेरा साथी है, मैं तो कल्प कल्प की विजयी हूँ। तो जो हमारे चेहरे पर हर्षित होगा, विजय का जो नूर आएगा, बाबा कहते उससे अनेक आत्माओं की सेवा हो जाएगी। तो ऐसी आकर्षण मूर्त आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।